आज से दीपावली और छठ पर्व को ध्यान में रखते हुए आज से 5 दिनों के लिए हमारे कला शिक्षकों ने एक कार्यशाला का आयोजन किया है, जिसमें लगभग 500 छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। और चूँकि दीपावली और छठ पूजा में बहुत सारे वैसे सांस्कृतिक चिन्ह होते हैं जिसे बच्चों को जानना ज़रूरी होता है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे सजावट के सामान होते हैं, बच्चे खुद से बनाना सीखेंगे। जैसे छठ के अवसर पर छठ गीत बहुत सारा जैसे होता है, तो अब जैसे संध्या अर्घ में जो गाया जाता है, सुबह के अर्घ में जो गाया जाता है, तो सारी चीज़ों को इस कार्यशाला में बच्चों को बताया जाएगा। देखिए, हमारा विद्यालय स्थापना काल से ही पठन पाठन के अलावे और भी जो हमारी गतिविधियां हैं, खास करके जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गतिविधियां हैं, उनसे हम अपने बच्चों को जोड़े रखने के लिए ऐसी कार्यशालाएं करते रहते हैं। क्योंकि सिर्फ शिक्षा ग्रहण कर लेना, किताबी ज्ञान प्राप्त कर लेना ही हमें विद्वान नहीं बनाता है, वरन अपनी संस्कृतियों और सभ्यताओं को सहेज कर, समेट कर हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी तक कैसे पहुंचा पाए, विद्यालय का ये भी प्रयास होना चाहिए। इसी प्रयास को देखते हुए समय समय पर जो पर्व त्यौहार आते हैं, हम लोग इस तरह की कार्यशालाएं करते रहते हैं। और इस कार्यशालाओं में जो कि ये समय जो होता है, दिवाली से लेकर के छठ के बीच का समय, कोई ना कोई दिन कुछ ना कुछ पर्व त्यौहार होते हैं। दशहरा हो गई, दिवाली हो गई, भैया दूज हो गया, गोवर्धन पूजा हो गया, चित्रगुप्त पूजा हो गया, पहला अर्घ हो गया, दूसरा बने बहुत सारा जो ये है इसमें भरा पड़ा है। तो जितने भी तीज त्यौहार आ रहे हैं, उससे संबंधित पारंपरिक गीत हमारे संगीत के शिक्षक बताएंगे। उससे संबंधित रंगोली हो गई, दीप हो गया, झूमर हो गया, वंदनवार हो गया, झालर हो गया, ये सारी चीज़ें कला और शिल्प के शिक्षक जो विष्णु शंकर और संजीव जी जो हैं वो बच्चों को प्रशिक्षित करेंगे और बच्चे अपनी कलाओं को उसमें उकेरेंगे और सीखेंगे। और इसका एक प्रदर्शनी भी लगेगा लास्ट में, जिसमें हम सभी को बुलाएंगे और बच्चों यह प्रदर्शित करेंगे कि बच्चों ने इतने दिनों की कार्यशाला में क्या सीखा। लास्ट में हम लोग रंगोली का भी प्रतियोगिता रखेंगे।